बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदान व्लॉग में खुश आमदीद। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज कुछ अहम तरीन ख़बरें भी हैं और कुछ साजिशें जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अपनाई गई हैं अब तक, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जो कि हम पहले भी कह चुके हैं कि अनप्रडिक्टेबल पर्सनालिटी हैं, उनको प्रडिक्ट करना, उनके बारे में कोई भी पेश गोई करना, ये कबल अज़ वक्त होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसके हक़ में फ़ैसला करेंगे, क्योंकि उनकी एक अपनी सोच है और वो मामलात को अपनी सोच के मुताबिक लेकर चलना चाहते हैं। अभी तक जितने भी फ़ैसले आए हैं, कहा जाता था कि नून लीग के हक़ में फ़ैसले करेंगे या इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में फ़ैसले करेंगे, लेकिन बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि उनका फड्डा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ पड़ा हुआ है और वो बहुत से उनके जो बेंच के फ़ैसले आ रहे हैं वो ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आ रहे हैं और देखते हैं कि कौन सी जो अदालत है वो नवाज शरीफ साहब को ज़मानत देती है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो इदारों को मतलूब हैं, मफरूर हैं। तो अगर उनको ज़मानत दी जाती है तो अदलिया पर एक बड़ा अहम और बड़ा सवाल जो है वो उठ जाता है कि अदलिया जो है वो एक मफरूर को किस अंदाज से रिलीफ या ज़मानत दे सकती है। तो ये भी सवालात हैं। दूसरी तरफ जुनैद सफदर जो हैं, मरीम नवाज़ के बेटे जो हैं, उनकी जो शादी हुई थी रिसेंटली, इस पे बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों ने इमरान खान पर प्रोपेगेंडा किया। रेहाम खान की किताब को लेकर बहुत से एंकर्स जो है वो सामने आए और उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की, बड़ी वल्गैरिटी के साथ उनके जो ज़ाती मामलात है उन पर बातचीत की गई। तो हम भी यही कहते हैं कि जुनैद सफदर की जो भी मामलात है उस पर हमें सवालात नहीं उठाने चाहिए। हमें अपनी पॉलिटिक्स में ज़ाती मामलात को नहीं लाना चाहिए। अब आपको यहाँ पर कुछ जो प्रोपेगेंडा इमरान खान के साथ अभी तक किया जा चुका है कि इमरान खान को डिग्रेड किया जाए आवाम की नज़र में, इमरान खान को गिराया जाए इलेक्शंस में, तो जितना ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उतना ही इमरान खान के हक़ में आवाम मज़ीद निकल रही है और आवाम जो है वो उल्टा रिएक्शन दे रही है। सबसे पहले प्रोपेगेंडा किया गया कि ये जी यहूदी एजेंट है। अभी आप इसका सबूत जो है इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से देख सकते हैं कि फ़लस्तीन के हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीन के हक़ में ट्वीट्स जो हैं वो इमरान खान के अकाउंट से लगाए जा रहे हैं। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि यहूदियों के ख़िलाफ़ इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से जो है वो ताबड़तोड़ जवाबात और उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है फ़लस्तीनियों के हक़ में। सबसे पहली जो शहादत है वो यहाँ से मिल जाती है और दूसरी तरफ ऑडियो लीक्स जिसमें इमरान खान के ज़ाती जो मामलात हैं उन पर जो है वो कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, वो भी नाकाम रही। उसके बाद कादियानी कार्ड खेला गया। इमरान खान ने पूरी दुनिया में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का अलम बुलंद किया और दुनिया को बताया कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के दिलों में बसते हैं। तो जब भी कोई गैर मुस्लिम या कादियानी कोई भी ऐसा हरकत करता है कि अल्लाह के नबी के बारे में कोई गुस्ताखाना बात करता है कि तो मुसलमानों के दिल दुखते हैं। ये इमरान खान को एजाज़ हासिल है कि उसने पूरी दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का अलम बुलंद किया। उसके बाद जी कोकेन और शराब, कहा जाता रहा कि इमरान खान जी नशा करते हैं कोकेन और शराब का, ये तो 2 दिन जो है वो जेल में नहीं रह सकते, मर जाएंगे नशे के बगैर। लेकिन अभी 2 महीने गुजर चुके हैं, इमरान खान साहब बगैर इस किसी चीज़ के मज़ीद मजबूत हैं और अंदर से लोगों को मजबूत रहने के पैगामात दे रहे हैं, ज़हनी तौर पर मज़ीद मजबूत हो चुके हैं। तो ये भी जो इनका प्रोपेगेंडा था ये भी दम तोड़ गया। उसके बाद तोशा खाना आ जाता है, तोशा खाना भी दम तोड़ गया। फिर खटक और चौहान के इल्ज़ामात हैं वो भी दम तोड़ गए, उनकी भी कोई हैसियत ना रही। और उसके बाद इमरान खान को जेल में भरपूर तरीके से अजियत दी गई। अटक जेल में इमरान खान को उस सेल में रखा गया जिसमें दहशत गर्दों को रखा जाता है, बगैर रोशनी के, दिन की रोशनी नहीं दिखाई गई ताकि इसको ज़हनी अजियत मिले और ये मज़ीद परेशान हो और अपने एजेंडे से पीछे हट जाए। तो ये भी काफ़ी मामलात थे जो कि दम तोड़ गए। उसके बाद मीडिया में बैन कर दिया गया, इमरान खान का नाम मीडिया में नहीं लिया जाने दिया। मीडिया में तकरीबन मुकम्मल तौर पर जो है वो इमरान खान को बैन कर दिया गया। कोई भी मीडिया पे इमरान खान के ख़िलाफ़
یا عمران خان کے حق میں جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا یا بات نہیں کر سکتا، عمران خان کا نام نہیں لے سکتا، ٹاک شوز میں عمران خان کی بات نہیں ہو سکتی، عمران خان کی کوئی خبر نہیں چل سکتی۔ اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ جو کہ ایک بھونڈا واقعہ تھا، وہ عمران خان کی جو حکومت ہے یا عمران خان کی جو پارٹی ہے اس کو پہلے تو حکومت گرا دی گئی، پھر پارٹی کو گرانے کے لیے 9 مئی کا واقعہ جو ہے عمران خان پر تھوپ دیا گیا۔ پھر عمران خان کے جتنے بھی چاہنے والے تھے ان سب کو جو ہے وہ ایم این اے ہو گئے، ایم پی ایز ہو گئے، ان سب کو عمران خان کے جیلوں میں ڈال دیا گیا تاکہ جو بھی بیانیہ ہے وہ ختم ہو سکے۔ اس کے بعد پارٹی پر پابندیاں لگا دی گئیں، پارٹی جھنڈا جو ہے اس پر پابندی لگا دی گئی، اگر کوئی بھی جیالہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر باہر نکلتا ہے تو اس کو فوراً طور پر پکڑ کے اندر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بے حد اور بے شمار ایسے پروپیگنڈاز جو ہیں وہ فلاپ ہو چکے ہیں اور عمران خان کی مقبولیت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ویلاگ ہم نے صرف اس لیے کیا کہ عمران خان کی مقبولیت کو ٹھیس پہنچانے کے لیے جو بھی انہوں نے لایا عمل اختیار کیا وہ ان کے گلے کی توق بن چکا ہے، اور اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کیا کریں گے کہ عمران خان کو اس کے بیانیے سے ہٹا سکیں۔ لیکن عمران خان نے واضح طور پر جیل سے یہ بیان دے دیا ہے کہ وہ نہ تو اپنا ملک چھوڑ کے جائیں گے، نہ وہ اپنے بیانیے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹیں گے۔ ان کی آڈیو بھی آ چکی ہے جو جیل سے انہوں نے جاری کیا ہے، اور انہوں نے عوام کو کہا ہے کہ وہ حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے دن فتح دے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں۔ خدا حافظ۔